प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे ग्लोब के अगले भाग में। आइए शुरू करते हैं। अक्षांश रेखाएं यानी लेटीट्यूड लाइंस। लेटीट्यूड लाइंस वो कल्पित रेखाएं जो पृथ्वी के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे इस पर आप ग्लोब पर कुछ रेखाएं देख रहे हो जो लेटी हुई है। जैसे ये रेखा है लेटी हुई है, ये भी लेटी हुई है। ये हम आपको देशी भाषा में केवल याद रखने के लिए बता रहे हैं कि लेटी हुई जो रेखाएं हैं वो लेटीट्यूड है, यानी अक्षांश रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। इस तरफ के पार्ट को हम पश्चिम मानते हैं, इस तरफ के भाग को पूर्वी भाग मानते हैं। जो पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम, या मानी गई है पृथ्वी के ऊपर, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश वास्तव में पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के स्थान पर कोणीय दूरी को दर्शाता है। यह कोणीय दूरी जो होती है उसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते आइए। जैसे मेरे पास ये एक डीवीडी प्लेयर है। इस डीवीडी को आप ये मानिए कि अगर हम इसके बीचों बीच से लगा देते हैं काट करके, तो जो गोला इसके ऊपर आएगा और एक गोला इसके नीचे आएगा, तो ये जो तल बच जाएगा ये हमारी पृथ्वी का तल होता है। इसको हम तल कहते हैं। और इस तल के ऊपर ये जो बीच में है ये पृथ्वी का केंद्र होता है, यानी कि इसके अंदर। अब हम इस तल के साथ केंद्र से लेकर के इस तल के नीचे की ओर अगर इस स्टिक को मिला दें तो यह 0 डिग्री का कोण बनाती है। अब जैसे जैसे हम इसको ऊपर की ओर उठाते जाएंगे तो 10 डिग्री, ऐसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और बिल्कुल इसको लंबवत कर देंगे तो ये ऊपर 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो लाइनें खींची गई है ये उन्हीं अक्षांश रेखाओं का भाग यहाँ पे दर्शाया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। और वैसे अक्षांश रेखाएं आपने देखा है कि ग्लोब के ऊपर पूरा एक सर्कल बनाती है। जैसे कि ये देखिए, ये एक लाइन है, ये लाइन ये ग्लोब के ऊपर पूरा एक सर्कल बनाती है। और ये जो लाइन है ये पृथ्वी के वहाँ उस केंद्र पे जो कोण बनाती है उसी को हम अक्षांश कहते हैं। इसलिए इनका नाम अक्षांश रेखाएं पड़ा। अक्षांश रेखाओं का दूसरा नाम समानांतर रेखाएं भी है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से जाता है, ये आप देख रहे हो, ये 0 डिग्री अक्षांश है जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, जिसको हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं और इक्वेटर भी कहते हैं इंग्लिश में। विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध और नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध। जैसे ही हम अक्षांश रेखाओं की गणना करते हैं तो अगर हम विषुवत वृत्त से ऊपर की ओर जाते हैं यानी उत्तरी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो अक्षांश के साथ में उत्तरी लगाते हैं, और नीचे की ओर आते हैं तो दक्षिणी लगाते हैं। जैसे ऊपर की ओर अक्षांश है, जैसे ये वाला 20 डिग्री अक्षांश है, तो 20 डिग्री कौन सी तरफ है? ये 20 डिग्री उत्तर की तरफ है, तो 20 डिग्री उत्तरी, 40 डिग्री उत्तरी, 60 डिग्री उत्तरी, 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे बोलेंगे। और जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऐसे हम इनके पीछे लगाते हैं। ऊपर की ओर जो अक्षांश है उसके पीछे उत्तरी, और नीचे की ओर जो 0 डिग्री से नीचे की ओर जो दक्षिणी ध्रुव की ओर जो अक्षांश है उनके पीछे दक्षिणी लगाते हैं। हमारी पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। एक तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री से 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध में, और 0 डिग्री से 90 अक्षांश नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध में। तो 90 और 90 180, और एक 0 डिग्री जो विषुवत वृत्त है वो, उसको मिलाकर के कुल 181 अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर कल्पित की गई है।
दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव ये दो बिंदु के रूप में पृथ्वी के ऊपर है। सभी अक्षांश रेखाओं के बीच में 1 डिग्री के बाद 111 किलोमीटर का अंतर आता है, यानी कि 1 डिग्री अक्षांश और 2 डिग्री अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। जैसे 21 डिग्री से अगर हम 22 डिग्री अक्षांश पे चले जाते हैं तो 111 किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है। और इस दूरी को, जो दो अक्षांश है, इनके बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं या जोन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ग्लोब के बारे में हम कुछ और मुख्य बातें अगले भाग में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।